हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है पीएचडी क्लासेस में। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 22 में 8 अगस्त को 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्लोज टेस्ट आया है। ठीक है, और आज जो हम दो क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले हैं, दो जो है वो बाद में देखेंगे। तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब कोशिश कीजिएगा पहले खुद लगाने की। तो एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोनों मिलके हम लोग लगाते हैं। एक बार देख लीजिए इसे। आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोज टेस्ट जब मैंने पहले पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में देख लेते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने उसमें ये बताया था कि आपको क्या करना होता है कि क्लोज टेस्ट को पहले बिना वर्ड को फिल किए उसको थोड़ा सा पढ़ना होता है। उससे क्या होता है कि आप उसके थीम को समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, पास्ट की बात कही है या आपके फ्यूचर की बात की है। ठीक है, तो एक इसकी थीम को समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसे लगाते हैं। ओवर द पास्ट ईयर्स डॉक्टर हेमिंग्स हैज बीन कंडक्टिंग। चलो, बात किसकी है? पास्ट की। हैज बीन कंडक्टिंग क्या कर रहे थे सर? रिसर्च कर रहे थे किस पे? बिग कैट। ठीक है, चलिए बिग कैट के फिनोमिना पे। ठीक है, एंड हैज ऑलरेडी रिमेन्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो बात हुई है किसकी हुई है? वाइल्ड एनिमल्स की बात की गई है। और जो डॉक्टर थे हेमिंग्स, वो क्या, उन्होंने क्या किया था? रिसर्च चल रहा था उन लोगों का किस चीज पे? बिग कैट पे। ठीक है, चलिए उसके बाद उन्होंने कहा कि सम वाइल्ड एनिमल्स दैट मे हैव बीन ईटन बाय, जो खाए जा सकते हैं किसके द्वारा? फार लार्जर देन एनी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, नोन एज कार्निवर्स। जो कार्निवर्स होते हैं, जो बड़े कार्निवर्स होते हैं, उनके द्वारा खाए गए हैं कौन से? वो वाइल्ड एनिमल्स, जिसकी उन्होंने पहले ही क्या किया है, क्या किया है पता नहीं है, वो यहाँ देख के पता चलेगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है जो ये चल रहा था उनका? एन एनालिसिस ऑफ 20 skeletal animals remains from across the Gloucestershire and other nearby country। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि जो डॉक्टर हेमिंग्स थे उनका क्या चल रहा था? रिसर्च चल रहा था। उनके पास क्या थे? 20 स्केलेटल समझते हो आप? जो कंकाल होते हैं किसके? एनिमल्स के, अवशेषों के। तो उनपे उनका क्या चल रहा था? रिसर्च चल रहा था। ठीक है, और इनका मानना ये था कि ये किस पे रिसर्च कर रहे थे? बिग कैट पे। ठीक है, चलो तो एक बार ध्यान से समझते हैं क्या क्या मामला है इसका। तो वर्ड ऑफ फिल करने की कोशिश करते हैं, हमें ये समझ में आ गया थीम क्या है। थीम ये है कि एनिमल्स पे उनका रिसर्च है, बिग कैट पे। कुछ पे इन्होंने पहले से किया है, कुछ अवशेषों पे वाइल्ड एनिमल्स के, जो कितने थे? 20 स्केलेटल सिस्टम थे। ठीक है, चलिए आइए चेक कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या है मामला। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। डॉक्टर हेमिंग्स हैज बीन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द बिग कैट फिनोमिना एंड हैज ऑलरेडी, पहले ही किया था। अब ऑप्शन है डिसाइड, इन्वेंटेड और सेटल्ड और आइडेंटिफाइड। तो कोशिश करना, देख के बताया मुझे क्या लगा आपने। डिसाइड का मतलब क्या होता है? डिसाइड का मतलब होता है कि जब दो तीन चीजें होती है तो उनमें से एक चीज को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया, तो ये नहीं है। ठीक है, इन्वेंटेड का मतलब क्या होता है? इन्वेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज की खोज करना जो पहले से अस्तित्व में ना हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि भाई एनिमल की बात है, बिग कैट पे उनका चल रहा है। ठीक है, और 20 इनको स्केलेटल मिले हैं किसके? एनिमल्स के, अवशेष मिले हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं। सेटल का मतलब नहीं है, तो बचा गया आइडेंटिफाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहले से ही आइडेंटिफाई किया था। रिमेन्स मतलब अवशेष किसके? सम वाइल्ड एनिमल्स के। ठीक है, चलो इन्होंने क्या समझ में आया कि डॉक्टर हेमिंग्स ने, इनका रिसर्च चल रहा था बिग कैट पे, और उन्होंने पहले ही क्या किया था? जो अवशेष थे किसके? वाइल्ड एनिमल्स के, उसको पहले ही क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था। किसको आइडेंटिफाई किया था? जो हो सकते हैं कि खाए गए हो, क्योंकि भाई वो ढांचा मिला है, कंकाल मिला है। स्केलेटल सिस्टम क्या है? 20 स्केलेटल मिले हैं ना, तो एनिमल्स के स्केलेटल मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो खाए गए हैं। किसने खाया उन्हें? इनका मानना यह है मे हैव बीन ईटन बाय, क्या क्या हो सकते हैं भाई? क्रिएचर्स हो सकते हैं। क्रिएचर्स क्या होते हैं? जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। ठीक है, बहुत बड़े, उन्हें क्रिएचर्स बोलते हैं। ठीक है, मोर्टल्स क्या होता है? मोर्टल का वो होता है जिसका अंत हो।
जैसे मैन क्या है, मैन इज मोर्टल, इंसान का क्या है, अंत होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन होगा। मोर्टल्स तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात होती है, इंडिविजुअल का मतलब है किसी एक की बात करना, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो क्या हो, इंसान हो। अब यहाँ पे बात है किसकी, सम वाइल्ड एनिमल्स दैट मे हैव बीन ईटन बाय, जो खाए जा सकते हैं, फार लार्जर देन, जो बड़े होंगे, एनी ऑफ द कंट्रीज नॉन कार्निवरस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बात समझ में आई कि जो क्या है, कार्निवरस होने चाहिए, ठीक है, और किसी भी कंट्री में बहुत बड़े होने चाहिए, उससे बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो किसी बड़े कार्निवरस की बात की गई है, तो उसमें क्या होंगे, मोर्टल्स नहीं हो सकते, इंडिविजुअल एक नहीं होगा, पीपल नहीं हो सकते, क्योंकि पीपल क्या है, कार्निवरस हो सकते हैं लेकिन सब नहीं हो सकते, और बहुत बड़े नहीं हो सकते। तो बड़े क्या होंगे सर, क्रिएचर्स की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, क्रिएचर्स आएगा, जो बड़े हैं, फार लार्जर देन एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है। और क्या कहलाए जाते हैं, नॉन कहलाए कार्निवोरस, ठीक है। तो दो चीजें क्या समझ में आई है कि पहले से इन्होंने आइडेंटिफाई किया था अवशेष वाइल्ड एनिमल्स के, उसके बाद वो खाए जा सकते हैं किसके द्वारा, क्रिएचर्स के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा। अभी जो प्रोजेक्ट है, एन एनालिसिस ऑफ 20 स्केलेटल एनिमल्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड होगा। रिलेटेड का मतलब होता है एक दो चीजों से संबंध रखना, तो रिलेट तो नहीं हो सकता। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रोजेक्ट हैज कंसर्न होता, चिंता होती, एन एनालिसिस ऑफ 20 स्केलेटल एनिमल रिमेन्स। भाई चिंता तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कनेक्टेड ना, क्या होगा, देखिए मेनली क्या है कि यहाँ पे जो मुद्दा है वो उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर हेमिंग्स थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था पहले ही कुछ वाइल्ड एनिमल्स के स्केलेटल को, ठीक है। और जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, कौन सा प्रोजेक्ट था, रिसर्च करने का बिग कैट पे, ठीक है, वो 20 स्केलेटल एनिमल्स रिमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका प्रोजेक्ट इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व किस चीज में था, 20 स्केलेटल जो उन्हें कंकाल मिले थे, ठीक है, स्केलेटल मिले थे एनिमल्स के, उनमें क्या था, वो उनका प्रोजेक्ट इन्वॉल्व था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या बात आएगी, इन्वॉल्व की, कंसर्न नहीं आएगा, चिंता करने की नहीं है, रिलेट मतलब एक दो चीजों से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, हमें तीन बातें समझ में आई कि उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या किया कि वो खाए जा सकते हैं क्रिएचर्स द्वारा, ठीक है, और वो इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या आएगा, इन्वॉल्व किसके, एन एनालिसिस किस चीज का किया जाएगा, 20 स्केलेटल एनिमल रिमेन्स, जो उनके अवशेष है, उनके रिमेन्स का मतलब था अवशेष, ठीक है, 20 स्केलेटल का। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अक्रॉस, अच्छा जो अवशेष मिले हैं कहां से, देखो फ्रॉम जब भी आता है कोई ना कोई प्लेस बताता है, अक्रॉस ग्लेस्टरशायर, ये क्या है, ये एक सिटी है इंग्लैंड में, एंड अदर नियर बाय कंट्रीज, ठीक है, और जो कंट्री के आसपास जितने भी हैं वहां से जो भी उन्हें 20 स्केलेटल एनिमल्स मिले हैं। अब मिले हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मिलने का मतलब होता है कहीं से कोई चीज मिलना। रिडीम का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए वर्ड क्या है रिडीम, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब आपसे गलत काम हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आपको रिडीम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई थीम नहीं है। रिवॉक का मतलब क्या होता है कि लीगली किसी चीज को हटा देना, कैंसिल करना, क्या कहलाता है, रिवॉक कहलाता है। तो ये नहीं है। रिक्लेम का मतलब क्या होता है, पुनः किसी चीज को ठीक करना, तो रिक्लेम होता है, ठीक है। रिकवर्ड क्या होता है, कहीं से किसी चीज को क्या करना, प्राप्त करना। अब यहाँ पे इन्हें जगह का नाम दिया हुआ है, फ्रॉम अक्रॉस ग्लस्टरशायर एंड अदर नियर बाय कंट्री, क्या मिला है इन्हें, 20 स्केलेटल एनिमल, ठीक है। तो इसका मतलब बात किसकी है सर, यहाँ पे आएगा डी, रिकवर्ड किया गया है, प्राप्त किया गया है कहां से, अक्रॉस ग्लस्टरशायर एंड अदर नियर बाय कंट्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है एनालिसिस पे, किस चीज के, स्केलेटल एनिमल्स, जो मिले हैं कहां से, रिकवर किया गया है अक्रॉस ग्लस्टरशायर एंड नियर बाय कंट्री से। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक साथ भी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या है। अब क्या हुआ, द बोन्स, जो उसकी हड्डियां हैं वो सेलेक्ट की गई थी
बिकॉज द, अब देखो इनका मुद्दा क्या है, इनका मुद्दा ये है कि इन्होंने जो है, इनका रिसर्च चल रहा है किस पे, बिग कैट पे। पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया किसको, कुछ वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को जो खाए गए हैं क्रिएचर्स द्वारा, हो सकता है, ठीक है, और जो मिले हैं कहां से मिले हैं, अक्रॉस गलस्टर साहब और अदर नियर बाय कंट्री। अब वो जो स्केलेटन मिला है, द बोन्स ऑफ वर सेलेक्टेड बिकॉज द, क्या चेक करनी है उन्हें, अपॉर्चुनिटीज ऑफ देयर डेथ, नेगेटिव वर्ड है डेथ, अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, पोटेंशियल नहीं हो सकता, अफेयर्स नहीं हो सकता। क्या चेक करनी है, उनकी स्थिति, किसकी स्थिति, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर डेथ लेड पीपल टू बिलीव, लोगों को विश्वास करना है दैट दीज एनिमल्स मे हैव बीन किल्ड बाय अ बिग कैट। तो उनकी जो स्थिति थी, जो उनकी बोन्स की, उसको चेक किया जाएगा और ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि वो जो उनकी जो डेथ हुई है वो किसने की है, अ बिग कैट ने। अब उनका एनालिसिस भी किस पे चल रहा है बच्चों, कैट पे। तो मुद्दा समझ में आया, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो डॉक्टर हेमिंग्स थे उनका रिसर्च चल रहा था बिग कैट पे। बिग कैट समझते हो, लॉयन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बिग कैट पे उनका एनालिसिस था, उन्हें पहले क्या मिले थे, सम वाइल्ड एनिमल्स की स्केलेटल मिले थे, कंकाल मिले थे, ठीक है, जो उन्होंने जगह जगह से इकट्ठे किए थे। अब उनकी हड्डियों को देख के वो ये अंदाजा लगाया था उन्होंने कि हो सकता है कि इनको जो है किसने किल किया हो, बिग कैट ने किल किया हो। बात समझ में आ गई। तो ये जो थीम थी, जो पैसेज था, वो इसी पे डिपेंड था। और ये जो क्लोज टेस्ट है ये आपको मिला है 8 अगस्त 2022 में, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है उसी में ये आया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके जो पांचों थे आपने भी यही लगाए होंगे और आपके यही पांचों ठीक हुए होंगे, ठीक है। और नहीं हुए हैं तो आपने चेक कर लेना, दोबारा से इसे पढ़ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए आंसर्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है, इसको कोशिश कीजिए बनाने के लिए और स्क्रीनशॉट लेके अपने आप बनाइए, उसके बाद जो है दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो कैसे करना है, पहले 1-2 लाइनें पढ़नी है जिससे कि इसकी थीम समझ में आ जाए, उसके बाद जो है ये देखना है कि हमें क्या क्या वर्ड के हिसाब से इसे फिल करना है, ठीक है। चलिए, ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी आर चेंजिंग अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस, बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल पुट्स कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, अवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। नासा हैज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो कहीं ना कहीं से ये बोला है कि भाई जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो हम लोग काम करते हैं, उससे जो है ग्रीन हाउस गैस अर्थ में क्या है, चेंजेस आए हैं। चेंज कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में कुछ इसकी थीम है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है। जैसे मैंने यहां से पढ़ा, मैंने बोला ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस, क्या अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल एंड ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस, ये तो जनरली हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है इसका रिजल्ट, मीनिंग क्या होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। इसका क्या परिणाम हुआ, ये आपका किसका, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो इसका तो अफेक्ट का मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक वर्ब है। यहाँ पे नेचुरल ग्रीन हाउस है तो यहाँ पे नाउन आएगा, है ना। तो पहली बात तो ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब यहाँ पे नहीं आ सकता, वर्ब पहले आ चुकी है तो वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद क्या, एस्पेक्ट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिबेट, ऐसे तो बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एस्पेक्ट का मतलब था पार्ट ऑफ दिस डिबेट। तो ये क्या है, पार्ट है, तो पार्ट तो नहीं है। और इम्पैक्ट, इफेक्ट, बहुत ज्यादा पावरफुल इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ना कि अफेक्ट या एस्पेक्ट होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चले, तो क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट,
क्या है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल एंड ऑयल पुट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, आपने क्या लगाया होगा इसमें, आपने लगाया होगा यहाँ पे मच। क्यों? क्योंकि आपको लगा होगा ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। तो हमने कोशिश की होगी इसमें मच लगाने के लिए, लेकिन नहीं, मच यहाँ पे गलत है। मच यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए मच, मैं मानता हूं कि मच अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा और मटेरियल नाउन में आएगा। मटेरियल क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो हम यहाँ पे मच लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई चीज पहले से हो, सुनिए ध्यान से, जब कोई भी चीज पहले से हो तो उसको बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज पहले से हो उसको बढ़ाने के लिए आप मच का यूज नहीं करते, आप किसका करते हैं? मोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आना चाहिए मोर। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों हुआ है कि सर मच यहाँ पे तब आता, अनकाउंटेबल है मैं मानता हूँ, मटेरियल नाउन है मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब बात होती क्वांटिटी की कि कितनी क्वांटिटी है, तब आपका यहाँ पे मच आता। लेकिन क्वांटिटी की बात नहीं कही है, इसने इसको बढ़ाने की बात की है। तो कोई चीज पहले से है उसको बढ़ाने के लिए आप मच का यूज नहीं करते, किसका? मोर का यूज होता है। बात समझ में आ गई? अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको ये हिंट मिल जाएगा, आप इसे कंफर्म बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे क्या लगा दीजिए? मोर लगा दीजिए, ठीक है। तो ऑयल पुट्स क्या? मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है, किसमें? इनटू आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए अब आगे दिया है नासा हैज। अब हैज दिया है तो कोई ना कोई हमें पता है परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ क्या दिया है? टू ऑब्जर्व नहीं आएगा, ऑब्जर्विंग नहीं आएगा, ऑब्जर्व फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, ऑब्जर्व्ड। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए सर? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे? ऑब्जर्व्ड लिखते हो, है ना। नासा हैज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, चलो बढ़ा दिया है। एंड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेस, किसमें? इन डैश। अब मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, जब भी मैंने पहले क्लोज टेस्ट पढ़ा है, कि थोड़ा सा जब हम थीम पढ़ते हैं तो हमें एक दो वर्ड का ना हिंट मिल जाता है कि ये वर्ड यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब जैसे एटमॉस्फेयर दिया है, यहाँ पे दिया गया है क्या? अवर एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे कि सर हमें हिंट पहले दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, किससे बढ़ती है? अवर एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे बात किसकी हुई है? सम अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन, किसमें? अवर एटमॉस्फेयर। तो ये कहाँ दिया है सर? बात समझ में आ गई? जब भी आप क्लोज टेस्ट लगाओगे मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होगा कि आपको एक दो वर्ड जो है, दो तीन टाइम जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। दो तीन वर्ड आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे, आपको थीम पता चलेगी, थीम में एक तो आइडिया मिल जाएगा, दूसरी बात क्या है कि एक दो वर्ड आपको उसी में यूज हो जाएंगे, आप चेक करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया? यहां से हमने समझा, यहाँ पे क्या आ गया? अवर एटमॉस्फेयर। अब सुनिए, टू मच ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस कैन, क्या कर सकते हैं बच्चों? इफेक्ट, छोड़ो अभी यहां तक मत पढ़ो। कैन अर्थ एटमॉस्फेयर टू ट्रैप मोर एंड मोर हीट। देखो अभी मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, ये किस वजह से आया? किसी चीज को बढ़ाने के लिए। हालांकि हीट तो यहाँ पे भी दिया गया, तो मस्त थोड़ी लगाते, यहाँ पे क्या दिया? उसे बढ़ाने के लिए किसका यूज किया गया? मोर का। ऐसे ही यहाँ पे बढ़ाने के लिए भी किसका किया गया? बात समझ में आ गई? कहीं मच लगा के भाग जाओ यहाँ से, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। चलो तो क्या आएगा? टू मच ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस कैन, कैन क्या? इफेक्ट। इफेक्ट मैंने आपको बताया नाउन होता है, यहाँ पे वर्ब चाहिए, गलत। समझ में आया? वर्ब और नाउन का भी खेल समझ में आना चाहिए। कैन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है ना, और ये नाउन होता है, वर्ब है ही नहीं तो कैसे लगा दोगे? चलो रीजन क्या होता है? इसका मतलब होता है, रीजन क्या होता है कि किसी चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है। बात समझ में आ गई? मैं वहां ये नहीं गया, उसके पीछे का मैंने क्या दिया? एक्सप्लेनेशन। वो क्या कहलाएगा आपका? रीजन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? कोई काम होने के बाद जो दिया जाता है उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इससे अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। हो जाता तो उसके बाद क्या दिया जाता है? रीजन दिया जाता, तो गलत है। सोर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज से कोई चीज हमें मिलती है, बात समझ में आ गई? तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं।
किसी चीज से कोई चीज मिलती है, मिली थोड़ी, इस चीज से कोई चीज होगी, तो ये उसका क्या है, कॉज है। बात समझ में आ गई, क्या होगा, दीज ग्रीन हाउस गैसेस कैन कॉज क्या, अर्थ एटमोस्फेयर तो ट्रैप मोर एंड मोर हीट, दीज कॉजेज, देखो 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 यहाँ पे कॉज लिखा और यहीं पे इसकी कॉज की बात हो गई, तो कहने का मतलब कॉज क्या यहाँ पे सही है। बात समझ में आ गई। तो अब इसी वर्ड से हमें यहाँ भी हिंट मिला, इस वर्ड से हमें यहाँ भी हिंट मिला, इस वाले वर्ड से हमें यहाँ हिंट मिला, तो दो तीन वर्ड हमें आपस में ही इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आप, फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग, किसमें यूज होती है, क्लोज टेस्ट में। मतलब आप दो तीन बार जब इसे पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक हिंट मिल जाएगा कि कैसे क्लोज टेस्ट को लगाना है। ठीक है, तो ये भी कौन सा है, मैंने बताया 2022 में जो एग्जाम हुआ है 8 अगस्त को, उसी में ये आया था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इन दोनों को बनाइए। ठीक है, और ऐसे ही हम बहुत से क्लोज टेस्ट जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 17 से लेके 2017 से 2022 तक, जितने भी क्लोज टेस्ट हैं, जितने भी आपके पैसेज होंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे हम सब लगाएंगे, एग्जाम सीजीएल का बहुत अच्छे से देंगे या सीएचएसएल का, क्योंकि प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, पसंद आया तो यार लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।